एक और सीवीसी रिपोर्ट जिससे हम पता लगाएंगे कि इस पेशेंट को बुखार है और उसकी क्या वजह है। एंड एज आई ऑलवेज टेल दैट कि सिर्फ सीबीसी की रिपोर्ट से हम पता लगा सकते हैं कि जो रिपोर्ट है वो क्या डेंगू की तरफ जा रही है या टाइफॉइड की तरफ जा रही है या मलेरिया की तरफ जा रही है। सबसे पहले इसमें देखते हैं हीमोग्लोबिन पैरामीटर। तो डेफिनेटली 8 साल की उम्र के लिए ये कम है, बट ये न्यूट्रिशनल होगा। इसका मतलब खाने और पीने में जो कमियां होती हैं उसकी वजह से जो खून की मात्रा जो बननी चाहिए वो नहीं बनी है, एंड दैट्स वाई हीमोग्लोबिन इज़ लेस। अब जो मेन हम बुखार के डायग्नोसिस बनाते हैं वो बनाते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट से, जो इसमें कम है। एज यू कैन सी 4900 है और नॉर्मल ही 6000 से शुरू है। अब लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हैं बट न्यूट्रोफिल्स नॉर्मल हैं। अगेन प्लेटलेट काउंट कम है। तो ये 3 चीज़ें हैं जैसे ही हमने देखी हमारे दिमाग में डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड और चिकनगुनिया आ जाना चाहिए। अब टीएलसी जो है वो क्योंकि इसमें कम है और लिम्फोसाइट बढ़े हुए हैं तो हम सोचते हैं वायरल और टाइफॉइड। तो टेस्ट होगा इसमें टाइफीडॉट, IgG IgM और डेंगू NS1। अगर प्लेटलेट काउंट 1.23 है, 1.5 लाख से कुछ कम, मतलब 1.5 से शुरुआत है और इसमें है 1,23,000, तो डेफिनेटली डेंगू NS1 की टेस्टिंग होनी चाहिए। और साथ में टाइफॉइड की टेस्टिंग इसलिए होनी चाहिए क्योंकि लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हैं और टीएलसी कम है। बट ज़्यादा खतरे की बात क्योंकि डेंगू की वजह से होती है, तो डेंगू टेस्टिंग इज़ वेरी नेसेसरी। ऑल द एक्शंस शुड बी टेकन, ऑल द ट्रीटमेंट प्लान शुड बी अकॉर्डिंग टू डेंगू।